जगह ना मुझे कुछ अजीब सी लग रही है, घुटन सी हो रही है यहाँ पर। मेरा तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसे लग रहा है। ऐसा करते हैं, अपने अपने रूम जाके ना सो जाते हैं। तुझे क्या लगता है, वो माँ और उसकी बेटी की जो कहानी हमने सुनी थी, क्या वो सच है? मतलब वो इस होटल में किसी को भी रुकने नहीं देते। देखो मालिनी, जो भी है, ना तो मैं जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। बस किसी भी हाल में हम कल ही इस होटल से निकल जाते हैं। ये लाइट कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। चल जल्दी अपने रूम में चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं है, चल। ये वो माँ बेटी, इसका मतलब वो सब बातें सच थी। अब हम क्या करें नीलम? ये अदिति के कमरे की तरफ जा रहे हैं। उसकी जान को खतरा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अदिति, दरवाजा खोलो। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। कहीं वो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है नीलम। अदिति, हम लोग चाहते हैं यहाँ से, प्लीज। हम अदिति को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना? नहीं नीलम, हमें अंदर जाना चाहिए। अदिति, वो औरत और उसकी बेटी कहाँ गए? हमारे सामने ही तो अंदर आए थे। अदिति, क्या हुआ? आप लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? वो खून हो गया। खून? किसका खून हुआ है? हमारी दोस्त अदिति को खून कर दिया किसी ने। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसा शोर है? क्या हुआ? ये हल्ला क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अदिति का खून हो गया है। कल आपने हमें जिस औरत और उसके बेटे के बारे में बताया था, अभी हमने उस औरत को उस अदिति के कमरे में जाते हुए देखा और जब हम उसके रूम में पहुंचे तो अदिति की लाश उनसे सनी पड़ी थी। लाश? एक मिनट, मेरे साथ आओ। मालिनी, नीलम, यहाँ अंदर बेडरूम में। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सर, हमने अदिति की लाश को यही देखा था, यहाँ बेड पर खून। मैंने भी देखा था सर, पर वो यहाँ से कहाँ गायब हो गई?
काका रूम में चारों तरफ चेक करो, अगर लाश यहाँ थी तो फिर गई कहाँ? कूल। वहाँ कोई लाश नहीं। कोई लाश नहीं है। पर लाश कहाँ जा सकती है? चुप 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 चुप। तूने पहले कभी देखा इनको? 3 बार। अंदर चलो, अंदर चलो। मालिनी, तू फोन कर, फोन कर। CID। दरवाजा खोल। कौन है? नहीं, अरे नहीं। अरे रुको। कौन? किसने फोन किया था? हम दोनों किया था। लाश कहाँ है? वहाँ। कहाँ है लाश? सर यहीं पे थी। यहीं पे थी का क्या मतलब है? इस वक्त लाश कहाँ है? पता नहीं सर, चली गई। क्या? लाश चली गई? किसकी लाश थी? अदिति की थी। कौन है ये अदिति? हमारी फिल्म की हीरोइन थी। एक्ट्रेस। तुम तो असली से। अगर अदिति की लाश यहाँ से चली गई तो इसका मतलब है अदिति जिंदा है। नहीं सर यही थी, हमने देखा था, मरी हुई थी। हम दोनों डर के मारे बाहर भागे और फिर इन्हें बुला कर लाए। सर हम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सिर्फ खून ही पड़ा था।
किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं सर। सर हमने देखा था, वो माँ और बेटी यहाँ पे आए थे, हमने देखा था सर। लेकिन सर हम जब यहाँ पर आए तो कोई नहीं था। हाँ सर, कोई नहीं था सर। नहीं सर, हमने देखा था, वो दोनों इसी कमरे में आई थी। वो बच्ची के हाथ में एक डॉल थी और वो डॉल को घसीटते हुए ले जा रही थी। ये झूठ कह रही है? सर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने खुद उन्हें 3-4 बार देखा है। आप कौन है? सर मैं एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ और मेरे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है ये देखने के लिए कि माँ बेटी का किस्सा सच है या नहीं। तो आपके कहने का मतलब है वो माँ बेटे की कहानी सच है? जी सर। ये औरत है कौन? सर वो औरत यहाँ मैनेजर थी और उन दोनों माँ बेटी का कत्ल हो गया। अब कहते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। पिछले 7 सालों से 4-5 कत्ल हो चुके हैं ऐसे ही। ये होटल वाले बात को दबा रहे हैं। नहीं सर। सर, हाँ, दारू है सर। दारू? एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज। ये अदिति दारू पीती थी? हाँ, अदिति शराब नहीं पीती थी। आप कौन है? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। तो फिर यहाँ कमरे में दारू कौन पी गया? वही होगा डायरेक्टर। शाम 6 बजते ही उसकी घंटी बजनी शुरू हो जाती है। रोज पीता है वो। इस वक्त कहाँ है? होगा अपने रूम पे। पंकज, जाओ जरा लेकर आओ उस डायरेक्टर को। सर, जब हम बाहर थे तो हमने सीढ़ियों पे एक औरत देखी थी। वो अपने हाथ और पैर पर उल्टी चल रही थी सर। और सर उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो काफी देर तक यहाँ बाहर रही। उर्वी, जाओ जरा जाकर देखो, पता लगाओ ये उल्टी चलने वाली आत्मा है कौन। सर। क्यों मैनेजर साहब, क्या हो रहा है तुम्हारे होटल में? खून पे खून हुए जा रहे हैं? आत्माएं भटक रही है। कोई आत्मा सीधी चल रही है, कोई आत्मा उल्टी चल रही है? सर मैंने भी अभी तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने भी देख लिया सर। सर मैं तो कल ही रिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से सर। तुम कहीं नहीं जाओगे और आप लोग भी होटल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझे? आप थी कहाँ पे जब ये सब हुआ? मैं अपने रूम में ही थी, बाहर हल्ला गुल्ला सुनकर मैं बाहर आई। और आप? शी इज माय वाइफ। हमने कब कहा कि आपकी वाइफ नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में थी। और आप इनके साथ थे? मैं विक्रम के साथ था रूम में। विक्रम? ये विक्रम कौन है? सर मैं हूँ विक्रम, इनकी फिल्म का हीरो। और तुम? मैं इस वक्त सो रहा था। ये भी सो रहा था। सब सो रहे थे अभिजीत, सब अपने अपने कमरे में थे। किसी को कुछ नहीं मालूम। अभिजीत, काम करते हैं, एक एक को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पता लग जाएगा किसको नींद में चलकर खून करने की आदत है। कौन है? हेलो, एक्सक्यूज मी। डायरेक्टर आदमी है या बंदर? ऐसे कोई रहता है? कचरा हर जगह, सब बिखरा हुआ है। हेलो, यार कमरा तो खाली है। कहीं उस डायरेक्टर को वो माँ बेटी ने गायब तो नहीं कर दिया?
पंकज, ये सब भूत भूत की बातें फालतू की होती है। ये सब चीजों को अपने मन से निकाल दो। कौन हो तुम? मारने आए हो मुझे? तुम तुझे मारोगे, तू मुझे मार रहा है। अरे हट जा यार, उठ। अरे क्या हुआ सर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मजे में लेटा हूं मैं यहाँ पे। अरे उठा इसको यार मेरे ऊपर से। अरे जल्दी। सर उठिए। अरे वाह, लेके चलो। चलिए सर, चलो वहां लेके चलो। चलिए। अरे मार दिया। डायरेक्टर बोलता है अपने आप को इतनी दारू पिया हुआ है, सीधा खड़े नहीं रह पा रहा है। अरे संभालो, आराम से। अरे यार, सीधा खड़े नहीं रह सकते। वो लड़की भागो। अरे भागो। अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे आराम से। सर सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैंने अभी एक आत्मा देखी सर, इसने भी देखी। वो उन्होंने सर। शट अप, बिल्कुल चुप। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तुम्हारी फिल्म की हीरोइन अदिति, उसका खून हुआ है और उसकी लाश होटल से गायब है। अदिति का खून हो गया? क्या कह रहे हैं आप? कब हुआ? कैसे हुआ? एक मिनट, ये आपके हाथ पे ये खून कहां से है? सर, मुझे पहले से ही शक था इसके ऊपर। इसने नहीं मारा होगा अदिति को। अरे मेरे हीरो हीरोइन को परेशान करता था हमेशा ये। अरे जो फिल्म 15 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए उसे 25 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाया इसने। करोड़ों का नुकसान करवा दिया ऊपर से। हाँ, ये सब तुम्हारी उस मनपसंद हीरोइन अदिति के कारण हुआ। अरे बताती क्यों नहीं अपनी बीवी को कि कितना प्रेशर बनाया मेरे ऊपर उसको हीरोइन लेने के लिए? ये मनोज जो भी कह रहा है, क्या ये सच है? हाँ, आदित्य और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा था, बताओ मुझे। सर, इस प्रोड्यूसर की फिल्म तो बिकनी नहीं थी, इसलिए इसने ये तरीका अपनाया, इसने ये ड्रामा किया है। एक भूतिया फिल्म के सेट पर एक हीरोइन की मौत, ताकि ये न्यूज देख के लोगों की भीड़ जमा हो जाए। बस, ये आपस का झगड़ा बंद करो और ये बताओ, ये खून का दाग कैसे आया? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। हमें अदिति के कमरे में एक गिलास मिला है, उसमें शराब थी, समझे? पूरी यूनिट पे तुम ही शराब पीते हो। बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा यहाँ और लोग भी शराब पीते हैं। सर, आप इसी से पूछ लीजिए। विक्रम, तुम बताओ, तुम कल मेरे कमरे में आए थे ना शराब की बोतल लेने के लिए? क्या सर, लगता है इसकी अभी तक उतरी नहीं है। मैंने इससे कोई बोतल नहीं ली थी। और तुम मुझे इसमें नहीं घसीटो ना तो अच्छा होगा। क्या तुम में से कोई मनोज के कमरे में गया था? नहीं सर, हम तो कोई भी नहीं। अभिजीत, है ना बड़ी अजीब बात। फिल्म के डायरेक्टर के कमरे में उसे कोई मिलने नहीं गया, ना कोई एक्टर गया, ना कोई टेक्नीशियन गया, ना प्रोड्यूसर गया। फिर भी हाँ सर, फिर भी शराब से भरा गिलास अदिति के कमरे में पहुंच जाता है। अदिति की लाश कमरे से गायब और होटल के अंदर आत्माएं घूम रही। कमाल है। आत्मा? सर, पूर्वी आत्मा को लेने गई है। ना तो कहीं आत्मा ही पूर्वी को एक काम करो पंकज, तुम जाके मदद करो पूर्वी की। अगर मनोज कह रहा है कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हम इसका कमरा चेक करते हैं। ये देखो,
सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही गिलास अदिति के कमरे में था। हाँ, एक मिनट। खून खून लगा हुआ धागा। अभिजीत, वूलन का धागा है ये, वूलन का, और उस पर खून लगा हुआ है। सुनिए, क्या ये इसे देखिए, ये वुलन के कपड़े का टुकड़ा है, वुलन का। ये मनोज हमें तुम्हारे कमरे में से मिला है। ऐसा कोई कपड़ा नहीं है मेरे पास सर। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं, तो फिर ये कपड़े का टुकड़ा उस आदमी का हो सकता है जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था। ये विक्रम और मालिनी ये कहाँ गए? सर, वो मालिनी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो विक्रम उसे कमरे तक छोड़ने गया है। जी सर, वो लोग मुझे बताकर गए थे। आपको बता के गया था? जाने कैसे दिया आपने? हमें बिना बताए कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे आप लोग? मजाक नहीं चल रहा है, एक लड़की का खून हुआ है, खूनी अभी भी गायब है, सबकी जान को खतरा है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, खूनी अभी भी इसी होटल में मौजूद है। तुम सबके एक एक के कमरे की तलाशी लेंगे हम, एक एक के कमरे की, फिर पता चल जाएगा। सर, ये विक्रम और मालिनी सबसे पहले यहां से खिसके हैं, उनके कमरों की तलाशी लेते हैं। हाँ, सर, क्या हुआ? पूरे ऑफिस में कोई नहीं सर, पूरी कहीं भी नहीं मिली सर। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत और उसकी बेटी ने सर। चुप रहो पंकज, एक बात बताओ, ये मालिनी और विक्रम देखा तुमने उन दोनों को? सर, मैं मालिनी के रूम में भी गया सर, वहां पे भी कोई नहीं है। सर, हाँ अभिजीत, ये विग, ये विग और ये वुलन के कपड़े, अभिजीत बिल्कुल इसी कपड़े का धागा हमें मनोज के कमरे में मिला था। सर, लगता है ये सारा खेल विक्रम खेल रहा है। ये विग पहन के, औरतों के कपड़े पहन के यहाँ आत्मा का नाटक कर रहा है। ये मालिनी और नीलम जब अदिति के कमरे में गए थे तो कहीं ये अदिति बनकर बेड पे यही तो नहीं लेटा था? अभिजीत, यही गेम प्लान है उसका। इस विक्रम ने पहले अदिति को मारा और फिर ये विग पहनकर उस अदिति के बेड पर लेट गया। जैसे ही नीलम और मालिनी उस कमरे में घुसी तो उसने देखा अदिति को देखकर वो चिल्लाई और दोनों भाग गई। मौका पाके विक्रम वहां से रफू चक्कर। और एक बात अभिजीत, वुलन का कपड़ा उसने इसलिए पहन लिया ताकि कोई खून नीचे ना गिरे, बाहर ना पड़े। लेकिन सर, वुलन के कपड़े का धागा मनोज के कमरे में कैसे पहुंचा? ये विक्रम गया होगा ना मनोज के कमरे में दारू का गिलास लेने के लिए, जो अदिति के कमरे में मिला था। उसी समय ये धागा मारा गया और मनोज के कपड़े पे खून लग गया। सर, वो डायरेक्टर इतना पिया हुआ है ना सर, वो नशे में उसको कुछ होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या हुआ होगा। सर, राजीव कह रहा था कि जब खून हुआ तब वो विक्रम के साथ था। अगर राजीव विक्रम के साथ था तो फिर विक्रम अदिति के रूम में कैसे हो सकता है? अभिजीत, ये राजीव झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये राजीव। विक्रम तो गायब है, इस राजीव से पूछताछ करते हैं। राजीव कहाँ है? सर, वो दवा लेने गए, बस थोड़ी सी देर में आ जाएंगे। वो अपने कमरे में नहीं थे, हम लोग बाहर कॉरिडोर में थे, उनको देखा नहीं वहां पर। कहाँ गए वो? और तुम मालिनी, विक्रम कहाँ है? वो तुम्हारे साथ था ना? सर, विक्रम मुझे मेरे कमरे तक लेके गया था। उसने मुझसे कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, पर वो अभी तक नहीं लौटा और मुझे ऊपर बहुत डर लग रहा था तो मैं नीचे चली आई। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि अभी तक आया नहीं? पता नहीं सर,
अभिजीत, वो वेटर गायब है, मैनेजर भी गायब है, और वो लंबू, काका, वॉचमैन, तीनों के तीनों गायब है। जबकि हमने सबको कहा था कि कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। इन सबको एक कमरे में बंद कर देते तो फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। पर सर, हमने तो कुछ नहीं किया। देखिए, ये आप सबकी सेफ्टी के लिए। पंकज, इनको ले जाओ। आइए। फ्रेडी, तुम इस तरफ जाओ। पूर्वी, 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 पूर्वी की गन। पूर्वी, सर। हाँ अभिजीत। सर ये यहाँ पे पूर्वी की गन, ये टॉर्च और ग्लव्स वगैरह मिले हैं। ये देखिए, अंदर खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता? लगता है पूर्वी किसी खुफिया रास्ते से गायब हुई है। चलो देखते हैं। ये तो पार्किंग एरिया है। हाँ, गाड़ियां भी हैं इधर। सर, हाँ, ये देखिए, तो बाइक के टायर के मार्क्स लग रहे हैं। हाँ, है तो मोटरसाइकिल के टायर के ही निशान। सर, कहीं पूर्वी को किसी ने बाइक पर किडनैप तो नहीं कर लिया? चुप रहो फ्रेडी। पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है, उसे कोई किडनैप नहीं कर सकता। ये कुछ और ही चक्कर है, समझे? वो क्या है? सर, पूर्वी तो नहीं? निकालो। आराम से, आराम से। राजीव, राजीव उठो। राजीव? राजीव, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? सर वो कौन है? कोई है? तो ये माँ बेटी की आत्मा का नाटक लोगों को डराने के लिए था। हाँ, लगता है अभिजीत इस माता जी का काम पूरा हो गया, भाग गई यहां से। रेडी, काम करो। उस मोटरसाइकिल वाले की इंफॉर्मेशन हाईवे पेट्रोल को और लोकल पुलिस स्टेशन को भी भेज देना, जल्दी। सर, ये देखिए सर। वाह, ड्रग्स! देखा अभिजीत, राजीव जी ये शौक भी रखते हैं। सर वो इसी को लेने मैं गाड़ी में आया था। ड्रग्स लेना अपराध है, मालूम है ना? प्रोड्यूसर होना टेंशन रहती है सर। सर मैंने वो काका को बता के आया था कि मैं बाहर जा रहा हूं। सर वो मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं विक्रम के साथ नहीं था, पर सर वो अदिति के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पंकज, ले जाओ इसे अंदर, चलो। और अभिजीत, इस राजीव ने काका वॉचमैन को बताया था कि वो बाहर जा रहा है, तो कहीं काका ने इस पर हमला तो नहीं किया? काका ने? हाँ सर, इसीलिए काका गायब है और उसको इस काम में वो वेटर और मैनेजर दोनों साथ दे रहे। हाँ, हवा बना के रखा है आत्माओं का। बस अदिति का खून कर दिया ताकि शक जाएगा पूरा आत्माओं पर, और आत्मा को कौन पकड़ सकता है? सर ये आत्मा की झूठी कहानी के बारे में वो जर्नलिस्ट है ना, तान्या, वो भी काफी कुछ बोल रही थी। हाँ, तानिया भी।
खैर, पर ये पूर्वी कहाँ गई? कोई है? सर, हाँ, पूर्वी ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। मतलब पूरी मुसीबत में है, उस तक पहुंचना चाहिए। कहां से आ रहा है सिग्नल? सिग्नल सामने से ही आ रहा है सर। चलो। कहां से आ रहा है? खोलो जल्दी। पूर्वी, पूर्वी! पूर्वी, पूर्वी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ? मैं ठीक हूँ सर। कैसे हुई ये सब हैं? सर, मुझ पे अचानक किसी ने हमला कर दिया और यहाँ पर बंद कर दिया। सर मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई सर। अरे लाइट्स को क्या हो गया? माय गॉड, किसी की चीख है। चलो जल्दी, पूरी चलो। ये तो विक्रम है। किसी ने इसे भी मार दिया। हमने तो सोचा था कि यही खूनी, इसका खून कर दिया इसी ने। अरे हम लोग हैं सर, हम लोग। क्या किया?
मतलब इस सब के पीछे तुम हो? पंकज! उठ उठ। अच्छा, तो तू है सबके पीछे? साहब, मैं तो बस एक प्यादा हूँ। जैसा मुझे कहा जा रहा है बस वैसा कर रहा हूँ मैं। किसके कहने पर काम कर रहा है तू? नाम बता। नाम वाम तो मैं जानता नहीं हूँ, बस फोन पे बात होती है और इस काम के लिए पैसे मिलते हैं मुझे। अच्छा, किस काम के? वो औरत की आत्मा बनकर सबको डराने का काम, इसके लिए पैसे मिलते हैं साहब। और ये लाइट आने जाने का खेल तो ही खेल रहा था? हाँ, अंधेरा करके सबको डराने के लिए। लेकिन साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब। कहाँ है अदिति? अदिति? कहाँ है उसकी लाश? सर मैंने कोई लाश वाश नहीं छुपाई है सर। और अदिति मैम को मैंने आखिरी बार यहाँ ये रिसेप्शन के पास देखा था, उसके बाद वो अपने कमरे में भी नहीं गई। यहाँ आखिरी बार? माय गॉड। ले आओ उसे। अब देखो। ये अदिति, लेकिन ये लाश, मुझे नहीं पता कुछ। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ साहब। आखिरी बार तूने यहाँ देखा था ना? किसके साथ थी वो? सर वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। चेहरा नहीं देखा, आवाज तो सुनी होगी? हाँ, आवाज सुनी थी। तो फिर बताओ, आवाज किसकी थी? आदमी की या औरत? साहब वो एक आत्मा वाली होटल, एक ऐसा होटल जिसमें एक औरत और उसकी बेटी घूमती रहती है आत्मा बनकर और लोगों की जानें भी लेती है ना? बड़ी दिलचस्प कहानी, प्रोड्यूसर राजीव जी। और वो आत्मा ये वेटर महाशय बन के घूम रहे थे। इन्हें किसी ने कहा था आत्मा बन के घूमने के लिए, लेकिन किसने कहा था वो इन्हें मालूम नहीं। मालूम है, वेटर महाशय को मालूम है कि खूनी एक औरत है। जी हाँ, हमें अदिति की लाश मिल चुकी है और उसकी लाश ने खूनी के बारे में सब बता दिया है। खूनी आप में से ही कोई एक है। मालिनी जी, विक्रम आखिरी बार तुम्हारे साथ था, है ना? तो तुम्हें अच्छा मौका था विक्रम को मारने का, नहीं? सर मैं उसे क्यों मारूंगी? वो तो तुम हमें बताओगी। तानिया जी, आप न्यूज मैगजीन में काम करती हैं, कहानियां लिखती हैं, और एक कहानी आपने हमें भी सुना दी, आत्मा की कहानी। सर आप यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। शीतल जी, आदिति को मारने का सबसे खास वजह आपके पास है। बताओ क्यों? क्योंकि आपके पति प्रोड्यूसर राजीव जी का अदिति के साथ अफेयर चल रहा था। नहीं सर, मैंने अदिति का खून नहीं किया सर। नीलम, तुम? नहीं सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस खून से। सर मैं तो रिसेप्शन के पास तक गई भी नहीं, तो मैं अदिति को कैसे मार सकती हूँ सर? हमने तो रिसेप्शन का नाम भी नहीं लिया था। तुम्हें कैसे पता कि अदिति का खून रिसेप्शन के पास हुआ था? सर वो तो मैं, जब मुंह से निकल गया है तो पूरा सच बोल दो। मैं नहीं किया ये सब मैंने राजीव को बर्बाद करने के लिए किया। अंकल है वो मेरे पापा और राजीव कजिन्स थे, चचेरे भाई।
दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, लेकिन इन्होंने मेरे पापा को धोखा दिया और पूरी कंपनी अपने नाम कर ली। एक पैसा तक नहीं छोड़ा उन्होंने मेरे पापा के पास। और फिर पापा ने आत्महत्या कर ली। और फिर भी तुम राजीव की फिल्म कंपनी में काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी? इन्होंने मुझे नौकरी दी थी दुनिया को दिखाने के लिए कि ये कितने अच्छे इंसान हैं। अदिति का क्या कसूर था? उसे क्यों मारा तुमने? मैं जानती थी कि राजीव के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। वो हर हाल में ये फिल्म पूरी करना चाहता था और हीरोइन के बिना तो फिल्म पूरी नहीं होती ना। सिर्फ 5 ही दिन बचे थे शूटिंग कंप्लीट होने में और उससे पहले मैंने अदिति को मारने का प्लान बना लिया। दूसरी हीरोइन के साथ पूरी फिल्म दोबारा से शूट नहीं कर सकता था राजीव। दूसरा कोई तो था तुम्हारे साथ इस पूरे साजिश में। कौन था? विक्रम था मेरे साथ। प्यार करता था मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। विक्रम और मैंने मिलके अदिति को रिसेप्शन पर ही मार डाला। और फिर तुमने विक्रम को भी मार डाला। क्यों? विक्रम तो तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी मदद कर रहा था इस पूरी साजिश में। वो अपना मुंह कभी भी खोल सकता था। और वैसे भी किसी भी फिल्म की अगर हीरोइन मरती है तो हीरो का मरना तो बहुत जरूरी होता है ना। वाह रे वाह, यही दिमाग अगर अपनी पिताजी की बंद फिल्म कंपनी को खड़े करने में लगाती दोबारा, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। अब जेल की सलाखों के पीछे दिन गिनते बैठना, फांसी का ऑर्डर तब तक आ ही जाएगा। ला 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 ला। निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, हाय हाय। निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, जल्दी ना आए तो फाड़ में जाए। बच्चा सो जाए, बच्चा सो जाए, नहीं सो जाए तो फाड़ में जाए। कम बेटा, आराम से। कैसा रिसोर्ट है ये? लगता है हम अकेले आए हैं यहाँ। तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, ऑफिस से फ्री हॉलिडे पैकेज मिला। देखो क्या मिला है। अरे यार बंद पड़ा हुआ था, अभी फिर से रेनोवेट हुआ है। पता नहीं क्या लेकर जाने लगती हो। और तुमको मालूम है अपने पहले नए गेस्ट को ये गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, साथ में शाम का चाय नाश्ता फ्री। यू नो व्हाट पंच, कुछ भी फ्री मिलता है ना तो तुम उसे चिपक जाते हो। पापा होटल नो गुड। अरे आप लोग आ गए? आइए आइए, आप हमारे पहले मेहमान। आप कौन? मेरा नाम मथिया है, यहाँ का केयर टेकर हूँ। इस रिसोर्ट की देखरेख मैं करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं है? और भी लोग हैं, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे।
इतना वहाँ खड़ी रह के क्या करिए? जा साबलों का कमरा साफ कर और बाजार में जाके खाने का सामान में कुछ लेकर आ। अब ये कौन है? ये रिसोर्ट में काम करती है, बहुत अच्छी कुक है। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना। रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना। रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। ये औरत, तब से देख रहा हूँ मेरे बच्चे को घूरे जा रही है। तकलीफ क्या है तुझे? देखने दो ना साहब, कितना प्यारा बच्चा है ये। ना जाने कब तक ये यहाँ रहेगा। कब तक यहाँ रहे मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? मतिया, इस औरत को मेरे सामने से हटा, वरना मतलब निकल यहाँ से। हटाओ इसे। चलो अभी हम रूम में चलते। चलो बेटा। ये अपने बेटे को खो चुकी है यहीं पर। बस अब दिन रात अपने बेटे को ढूंढते रहती है। क्या हुआ इसके बच्चे को? इसका बच्चा किडनैप हुआ है इसी होटल से। किडनैप? एक बच्चा चोर है, वो बस यही कहीं रहता है। मैं चाबी भूल गई। अच्छा बेटा, मैं अभी आती हूँ चाबी लेके। ओके अबीर तुम कहीं मत जाना। ओके, नो मस्ती। मैं जल्दी से आती हूँ। अबीर, थैंक यू। शिवानी, तुम अकेले? अबीर कहाँ है? कमरे के बाहर, चाबी भूल गई थी ना। अकेले छोड़ाई? शिवानी चलो जल्दी। अरे जल्दी चलो। अबीर कहाँ चला गया? अबीर को मैं यहीं पे छोड़ के गई थी। अबीर यहाँ छोड़ा था तो कहाँ गया? अबीर 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 चॉकलेट कंचोला लेकर गया। कंचोला लेकर गया उसे। नहीं, कंचोला मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता। अबीर चल किधर? कंचोला! आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटा अबीर 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 बेटा अबीर 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 हमारे अबीर 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 चल गया अबीर। अबीर साहब साहब, कंचोला कंचोला रुक! कंचोला रुक जा भाई। वंश मैंने कहा रुक! कंचोला! वंश वंश वंश
वंश पता नहीं कहाँ चला गया, आप प्लीज उसे ढूंढिए। मैंने उसे पहले ही कहा था ये जगह ठीक नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चला गया, प्लीज उसे ढूंढिए प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, एक मिनट। साहब, कंचोला ने ही अबीर का किडनैप किया है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे बेटे का किडनैप किया था। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारा बेटा भी किडनैप हुआ है? हाँ साहब, कंचोला ने मेरे बेटे का भी किडनैप किया था, आज तक नहीं मिल सका। अच्छा, एक बात बताओ, शिवानी के सिर पे जो चोट है वो कैसे हुई? साहब, वो हम कंचोला के पीछे पीछे भाग रहे थे वंश, तब अचानक किसी ने इन पर वार कर दिया। जैसे ही चिल्लाई, हम आवाज सुनकर उस तरफ गए। मेम साहब, आप ठीक तो है ना? साहब, इनके पति का मिलना मुश्किल है। क्या मुश्किल है मतलब? इधर आइए साहब, कुछ दिखाना है। माय गॉड, साहब, जब वो वंश के चिल्लाने की आवाज आई ना, वहां झाड़ियों में ये आग पड़ी हुई थी। हमें लगता है ये आग वंश की है, और ये बात हमने अभी तक शिवानी को बताई नहीं है। क्या? वंश की आग? नहीं, ये वंश की आग नहीं हो सकती, वंश नहीं मर सकता, वंश को कुछ नहीं हो सकता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वंश को कुछ नहीं हो सकता। वंश नहीं मर सकता। सर, अगर ये वंश की आंख है तो फिर वंश कहाँ है? और उसका बेटा अभी भी गायब है। वही तो। दया, तुम लोग जंगल में जाओ। यहाँ पे खून गिरा है, लगता है वंश की आंख यहाँ पे निकाली गई होंगी। सर, बहुत अजीब बात है, यहाँ उसकी आंख निकाली और उसे कहीं और ले गया। लेकिन वो कंचोला बाप बेटे दोनों को ले किसे गया होगा? किसी एक आदमी का काम नहीं है फ्रेडी, मुश्किल है। चलो आगे देखते हैं। सर, किडनैपर ने आंख क्यों निकाली? एक बार वो मिल जाए, उसी से पूछ लेना। ओके सर। जंगल के अंदर ये घर? चलकर पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। सर, कंचोला भी तो हो सकता है। तैयार हो। सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे यार, अभी तो गोली चल जाती। तुम तो गलती से भी मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। पूरा जंगल छान मारा है, वो बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, वंश को भी किडनैप कर लिया कंचोला ने, और पीछे छोड़ गया है उसकी आंख। वंश की आंख? हाँ, वंश की आंख मिली है मैं। अच्छा, और वंश को लेके वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, यही कहीं आसपास ही होना चाहिए। घर के अंदर तो कोई भी नहीं है, उस तरफ भी कोई नहीं दिखा। पीछे देखते हैं, चलो। सर, ये देखिए, बहुत सारे जूतों के निशान। इधर ही जा रहे हैं? सर, पानी में ढेर सारे सूखे हुए पत्ते, और यहाँ तो आसपास हरियाली है। अभिजीत, लगता है अंदर किसी की लाश है। तुम लोग प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। वंश को पता नहीं क्या हो गया, सीआईडी भी यहाँ पे है, मुझे बहुत डर लग गया। प्लीज जल्दी से आ जाओ। कंचोला बच्चा चोर है साहब, मेरे बेटे को भी वो ऐसे ही उठा कर ले गया था। ये कंचोला
कब से है यहाँ पर? मेरा मतलब है तुम कंचोला के बारे में कब से सुनते आ रही हो? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन हाँ, वो हमेशा अमावस्या की रात को ही आता है। मेरा बेटा भी अमावस्या की रात को बाहर सो रहा था और वो उसे उठा कर ले गया। मैंने बहुत ढूंढा साहब, बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। तो वंश है, पानी के अंदर चेन से बांध के रखा था ताकि लाश बाहर ही ना आए। सर पहले इसकी आंख निकाल दी और फिर इसे इस तरह डुबो दी। कंचोला करना क्या चाहता था? बच्चे की किडनैपिंग या वंश का खून? एक बात तो साफ है, सिर्फ बच्चे की किडनैपिंग करना तो मकसद नहीं था। ये कंचोला के साथ कोई ना कोई तो जरूर मिला है। मैं और पूर्वी यहाँ जंगल में देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस लाश को रिसोर्ट में ले जाते हैं। तो वंश के करीबी दोस्त लग रहे हैं सर। हाँ लगता तो है दया, मगर एक बात खटक रही है। ये शिवानी, इसने अब तक अपने बेटे अबीर के बारे में बोला तक नहीं है, जबकि अबीर भी वंश के साथ साथ किडनैप हुआ। अब वंश तो इस हालत में मिला है, पर अबीर का क्या? वो तो उसे याद ही नहीं कर रही है कि वो कहाँ है। हाँ? सर, अबीर शिवानी का बेटा है ही नहीं। क्या? हाँ सर, अबीर को शिवानी और वंश ने गोद लिया था। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए शिवानी को अबीर के बारे में इतना दुख नहीं है। फिर भी सर, है तो वो माँ ही, बच्चे को तो गोद लिया है उसने। हाँ सर, अभी 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने अबीर को गोद लिया था। काफी खुश थे दोनों। सर, शिवानी बता रही है कि उसको ये हॉलिडे पैकेज उसके ऑफिस ने दिया है। ऑफिस से? नॉट पॉसिबल सर। सर, हमारा एक छोटा सा कटलरी का बिजनेस है और कंपनी का इतना टर्नओवर है कि ऐसे एम्प्लॉयज को हॉलिडे पैकेज देते फिरे। सर, ये बात तो सिर्फ वंश को पता थी और वो तो मर चुका है। हॉलिडे पैकेज किसने दिया था ये कैसे पता चलेगा सर? ये हॉलिडे पैकेज जिसने भी दिया उसका मकसद यही था, अबीर को किडनैप करना और वंश का खून करना। नादिया बिल्कुल सही है, और जिसने भी ये प्लानिंग किया है ना, वो यहाँ मौजूद था। उसने 9 फीट का गड्ढा खोद के भी रखा था। चेतना ने कंचोला को देखा, कंचोला का स्केच बनवाते इससे। ये इतना साज श्रृंगार करके किडनैपिंग करने के लिए आया था, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। किडनैपिंग करने से ज्यादा खुद को छुपाने जैसी बात लगती है। सर, उस एरिया से पिछले 1 महीने में कोई भी बच्चा किडनैप हुआ ही नहीं। कोई भी बच्चा किडनैप नहीं हुआ मतलब अभिजीत, ये 4 बच्चों की किडनैपिंग की कहानी झूठ है। किडनैप हुआ सिर्फ एक ही बच्चा, अबीर। चेतना ने हमसे झूठ बोला है। सर, चेतना और माथिया दोनों गायब है, उस रिसोर्ट में नहीं है। ये लो। और सर, रिसोर्ट का मालिक एक एनआरआई है, इंडिया में नहीं रहता। सर, ये अबीर की किडनैपिंग को कंचोला सीरियल किडनैपिंग दिखाना चाहता था और मकसद था वंश का खून। ये कंचोला कब से दिखाई पड़ रहा था उस जगह? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? और 2 हफ्ते पहले तो अबीर को गोद लिया गया था वंश और शिवानी ने। सर, इसी 2 हफ्ते में वंश को भी हॉलिडे पैकेज मिला था उस रिसोर्ट का। मतलब अभिजीत, ये अबीर का गोद लेना ही वंश की मौत का कारण है। पता लगाना पड़ेगा अबीर को कहां से अडॉप्ट किया गया था। हाँ, वंश की आंख ने कुछ बताया? उसकी लाश ने कुछ कहा? सबने बोला बस, आंख ने भी बोला और लाश ने भी बोला। बस इसके सर पर एक हल्की सी चोट का निशान है, जिससे लगता है कि पहले किसी ने इसके सर पर वार करके इसे बेहोश किया। बेहोशी की हालत में इसकी आंख निकाली और बाद में इसे पत्थर से बांधकर पानी में डुबा दिया।
मतलब पानी में डुबाने से पहले वंश जिंदा था? हाँ बस। और आंख ने क्या बोला? इसकी आंख जिस चाकू से निकाली गई है उसके 2 मुंह है। 2 मुंह वाला चाकू? सालून के साहब, ये कैसा चाकू है? रेडी, ये ऐसा चाकू है, इसे चीज नाइफ कहते हैं। और क्या पता चला? बॉस, उस चाकू के कुछ महीन महीन टुकड़े, बहुत बहुत बारीक बारीक टुकड़े इसकी आंख पर मिले। नो सर, पुराना चाकू होगा तो जंग के निशान होंगे। नहीं पूर्वी, ये जंग के पार्टिकल्स नहीं है बॉस। उस चाकू पर क्रोमियम प्लेटिंग की गई थी, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। उसकी फिक्सिंग और बफिंग नहीं की गई थी, पॉलिशिंग नहीं की गई थी, और इसीलिए क्रोम के छोटे छोटे महीन टुकड़े इसकी आंख पर आ गए। ये देखो, हाँ यार, इसका मतलब है ये चाकू अभिजीत किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री में से लाया गया है, जहां पर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की। सर, ये वंश जिस कंपनी में काम करता है वहां पे भी तो चाकू छुरी ही बनती हैं। अपने लिए चाकू तो लाया नहीं होगा, जरूर कोई फैक्ट्री का ही आदमी होगा। देखिए, जिस चाकू से वंश की आंख निकाली थी वो एक चीज नाइफ है, चीज नाइफ। और वो नाइफ, वो चीज नाइफ बिल्कुल फ्रेश प्लेटिंग की हुई है, लेकिन पॉलिश नहीं, जैसे कि ये नाइफ, इसको पॉलिश नहीं किया गया है ना। ये प्लेटिंग का काम आपके यहाँ ही होता है ना? हाँ सर, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस चाकू से वंश की आंख निकाली गई है वो इसी फैक्ट्री का है। उन्हीं ने वो चाकू यहीं से लिया था। एक्सक्यूज मी, तो क्या आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? आप लोग यहीं काम करते हैं इसलिए आपसे पूछताछ की जा रही है। सर, ऐसे तो वंश की वाइफ शिवानी, वो भी यहाँ आती जाती रहती थी, अब उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते? किससे पूछताछ करनी है, किससे नहीं, ये हम तय करेंगे, आप नहीं समझे। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वंश का खून उसके किसी नजदीक आसपास के खास आदमी ने किया, किसी खास आदमी ने, और वो चाकू वो इसी फैक्ट्री में बना है। हाँ पूर्वी, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर, हमने सारे अडॉप्शन होम चेक किए और सारे कोर्ट के रिकॉर्ड्स भी चेक किए। अबीर को कभी अडॉप्ट किया ही नहीं गया था। व्हाट? अबीर कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं था? मतलब वंश और शिवानी ने सबसे झूठ बोला है? जी सर, अबीर के असली माँ बाप हेमन और जया, इनकी 3 हफ्ते पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और सर, अबीर के फादर एक अरबपति बिजनेसमैन थे। मतलब करोड़ों का मालिक बन गया ये बच्चा अबीर। हर कोई उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन ये शिवानी और वंश बीच में कैसे आ गए? सर, वंश और शिवानी ने अबीर के माँ बाप के जाने के बाद उसको अडॉप्ट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी थी। सर, और भी कोई था जो अबीर को अडॉप्ट करना चाहता था। अच्छा, कौन था? सर, हेमन की चचेरी बहन यानी अबीर की बुआ डॉली, जिसकी वजह से वंश और शिवानी को अबीर की कस्टडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उन दोनों ने सबको ये बोलना शुरू कर दिया था कि हमने अबीर को गोद ले लिया है। पूर्वी, उस बुआ जी को तो लेकर आई हो तुम, उसे यहाँ ले आओ। सर, अबीर की कस्टडी मिलना मतलब करोड़ों की कस्टडी मिलना। संभाल के। अरे सॉरी, ओके, आई एम फाइन। ये दिन रात ऐसी ही झूमती रहती है। फाइन। डॉली जी, आप अबीर कुमार की बुआ हैं? बुआ? बुआ तो अचार लाने मार्केट चली गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। आपकी बुआ नहीं, आप किसकी बुआ? अबीर की? कहाँ है मेरा भतीजा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा कलेजा, मेरी तिजोरी की चाबी, मेरा कहने का मतलब मेरे दिल की चाबी कहाँ है?
सर, ये डॉली कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है अबीर के लिए। वो 3 हफ्ते पहले ना मेरे भैया भाभी कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उसके बाद मैंने कोर्ट से बहुत गुजारिश की कि मेरे भतीजे को मुझे गोद लेने दो, लेकिन कोर्ट ने माना ही नहीं। मेरे भतीजे को शिवानी और वंश भगा कर लेके गए। मैंने ये वंश और शिवानी, इन्होंने सबसे झूठ बोला। अबीर को एडॉप्ट किया ही नहीं और उसे रिसोर्ट लेकर आए। सर, ये अबीर के माँ बाप का कार एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह की ये मैडम दिख रही हैं, इन पे शक करना गलत नहीं होगा सर। पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब जब ये वंश अबीर को अडॉप्ट करने वाला था तो हो सकता है इसी ने वंश को मार दिया। सब पहले शिवानी से बात करनी होगी। अगर उससे पता चल गया कि अबीर के फेक अडॉप्शन का क्या चक्कर है, तो ये कंचोला जिसने इतनी नफरत से वंश को मारा है, उसका राज खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ, और हम अबीर की जान बचा सकते हैं। शिवानी, शिवानी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? सर लगता है भाग गई। सीआईडी पीछे पड़ती है तो मुजरिम भाग ही जाते हैं। तो भी शिवानी को फोन ट्राई करो। अगर इस कंचोला ने वंश का खून किया है तो शिवानी को भी नहीं छोड़ेगा वो। सर, फोन तो यहीं छोड़ के गई। तो भी फोन उठाओ और हाँ, शिवानी बनकर बात करना, समझ गए ना? हेलो शिवानी, तेरा बाय बाय बोलने का टाइम आ जाएगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने पहचाना नहीं, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं। अगर तुम ये चाहती हो कि अबीर भी मिल जाए और तुम्हारा राज किसी को पता भी ना चले तो 5 करोड़ रुपए लेकर आ जाना, जहाँ मैं कहूँगा। और अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारी एक नहीं 2 आंखें निकाल दूंगा। लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगी कैसे? सीआईडी मेरे पीछे पड़ी है, अगर पकड़ी गई तो? अरे लड़की हो, बुर्का पहन लेना, घूंघट ओढ़ लेना, कुछ भी करो, लेकिन मुझे 5 करोड़ दे देना। ठीक है, आना कहाँ है? बी ब्लॉक 4 नंबर बस स्टॉप। वहाँ एक बड़ा सा डस्टबिन रखा होगा, उसमें पैसों का बैग डाल देना। ठीक 3 बजे। 3 बज गए। पूर्वी आ जाओ। पूर्वी, संभाल के। हाँ, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, यही तो नहीं है वो? आसपास चेक करने आया, कोई खतरा है क्या? यही होशियार है ना?
अंदर वो बच्चा हो सकता है। अभी पूर्वी, अंदर जाने के बाद सबसे पहले बच्चे को अपने कब्जे में लेना। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। जतिन, जतिन, लगता है जहर दिया गया। ये पिन का निशान पॉइजन गन से लगता मार दिया। जतिन, किसने क्या ये? जतिन बेहोश है। एम्बुलेंस बुलाते हैं, शायद जान बच्चा है। पंकज, ये पैदा निकला, असली खिलाड़ी कोई और है। अभिजीत, हाँ दे, ये देखो, ये ड्रेस, ये हैट, ये दस्ताने, ये विग, दाढ़ी, कहीं ये जतिन ही कंचोला तो नहीं है? हाँ, और ये जतिन के मोबाइल में देखो, कोई प्राइवेट नंबर से लगातार कॉल कर रहा है इसे। ये प्राइवेट नंबर असली खूनी है, लगता तो ऐसा ही है। उसे नहीं पता कि नंबर प्राइवेट हो सकता है लेकिन लोकेशन प्राइवेट नहीं हो सकती। इसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, मिल जाएगा ये। हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई इंटरव्यू है हमारा? बता रहे हैं। यहाँ चुपचाप खड़ी रहो। मैम शिवानी कहाँ है? हॉस्पिटल में। मेरा भतीजा मिल गया? अरे सर, कंचोला पकड़ा गया क्या? सर, वंश का खूनी पकड़ा गया क्या? और जतिन? जतिन कहाँ है? न जतिन यहाँ आ सकता है न कंचोला, क्योंकि जतिन पर हुआ है हमला। और कंचोला, उसे तो पकड़ लिया होगा ना आप लोगों ने अब तो? मैंने कहा ना, उस पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन सर आपने तो कहा था कि जतिन पर जानलेवा हमला हुआ है। कंचोला यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जतिन ही कंचोला है। What? तो इसका मतलब ये सब जतिन कर रहा था? इस सब के पीछे उसी का हाथ है? हाँ, इस सब के पीछे जतिन का ही हाथ था। इस जुर्म की शुरुआत हुई अबीर के माँ बाप, करोड़पति माँ बाप की मौत के बाद। जैसे उनकी मौत हुई, अबीर बन गई वो सोने की चिड़िया जिसे सब लोग हासिल करना चाहते थे। शिवानी, वंश और डॉली। शिवानी और वंश ने अबीर को अपने कब्जे में तो कर ही लिया, पर कोई ऐसा था जो इस बात से नाराज था। इतना नाराज कि उसने एक साजिश रची। उसने सीरियल किडनैपर की कहानी बनाई जिससे उसके ऊपर कोई शक ना कर सके। वंश को खत्म करके उसने शिवानी से पैसों की डिमांड की। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वंश की मौत हो गई है, लेकिन हमने उसका खेल बिगाड़ दिया। वंश की लाश हमें मिल चुकी थी। उसके पूरे खेल से पर्दा उड़ गया। खूनी को पता चल चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है, तो उसने सोचा कि पूरे नहीं, जितने पैसे मिल जाते हैं उतने लपेट के भाग जाता हूं। जतिन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसका मतलब यह है कि खूनी कोई और है। क्यों भी नेताजी, क्या लगता है आपको कौन हो सकता है खूनी?
कुछ नहीं जानती सब। हाँ, आप कैसे जानेंगे? आपने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ? लेकिन आपने बड़ी उत्सुकता से हमें ये बात बताई थी कि ये शिवानी अबीर की सगी मानी। शिवानी जी, जरा बताइए तो सही, ये वंश को ऑफिस से हॉलिडे पैकेज किसने दिया था? सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। अजीब बात है सर, किसी को कुछ भी नहीं पता है, पर पूरी साजिश के तार तुम लोगों से ही जुड़े हुए हैं। और आप मिस डॉली? हाँ सर, चलते हैं। वैसे भी इंटरव्यू के लिए लेट हो गया ना सर। हाँ। आप जरा यहाँ ध्यान देंगे? हाँ सर। आपसे ज्यादा नाराज वंश से और कौन हो सकता है? आपकी करोड़ों की चाबी जो ले गया वो। हाँ? सर, मैं ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। मैं क्या किसी को मारूंगी सर? प्लीज मुझ पे तो शक मत कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब बचे? हाँ। क्या आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? बताते हैं रतन जी, सब बताते हैं, आराम से बताते हैं। बात यह है कि खूनी अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। उसने शिवानी को फोन किया पैसों के लिए। अब फोन उठाया हमने। भले ही जतिन ने फोन किया था, जतिन तो मामूली प्यादा था, असली मास्टरमाइंड वहीं पर बैठा था, छुपकर, जहां से फोन किया गया था। बताऊं कौन है? प्राइवेट नंबर में नाम नहीं आता, लेकिन उसके लोकेशन का पता किया जा सकता है मिस्टर रतन। सर, मैंने पैसों के लिए जतिन को शिवानी के घर पर फोन करने को कहा था, लेकिन उसी वक्त शिवानी मेरे पास आ गई। मैं बहुत ही घबरा गया था सर। मैंने जतिन का फोन कई बार ट्राई किया, लेकिन उस बेवकूफ ने फोन उठाया नहीं और आप लोगों के जाल में फंस गया सर। अबीर की किडनैपिंग की साजिश मैंने, वंश और शिवानी ने मिलकर की थी। अबीर के पैसों पर मेरा भी हक था सर, लेकिन वंश और शिवानी ने मुझे किनारे लगाने की कोशिश की और इसलिए मैंने वंश को मार डाला सर। अबीर के असली माँ बाप हिमन और जया, वो हमारे अच्छे दोस्त थे सर। उनका भी अबीर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था सर। उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी के सारे पैसे का हकदार सिर्फ और सिर्फ अबीर था। हाँ सर, उनकी डॉली बहन जरूर थी, लेकिन ये हमेशा नशे में धुत रहती थी सर। तो अपने स्वार्थ के लिए तुमने अबीर के माँ बाप का एक्सीडेंट करवाया। तो और मैं क्या करता सर? आप ही बताइए, मैं क्या करता? हमारा सारा बिजनेस डूब रहा था सर, और हिमन और जया के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। सिर्फ यही एक चारा था हमारे पास, इसलिए मैंने और जतिन ने मिलकर एक प्लान बनाया। आओ जतिन, आओ। अगर तुमने अबीर की किडनैपिंग और वंश को मारने में मेरा साथ दिया तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। ऐसा करने से अबीर हमारे पास आ जाएगा और वंश को रास्ते से हटा देंगे, और उसके बाद वो लड़की शिवानी वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी। हमने शिवानी को डराकर उससे सारे पैसे लेने की प्लानिंग की थी, और इसीलिए वंश को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था सर। जतिन साइको किडनैपर कंचोला बन चुका था सर, लेकिन एक दिन उसकी मकान मालकिन ने उसको जतिन से कंचोला बनते हुए देख लिया। इसलिए जतिन ने अपनी मकान मालकिन को भी मार डाला। फिर उसके बाद कंचोला बनकर उसने बच्चों को किडनैप करने का नाटक रचा। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन तभी आप लोगों ने आगे
सब बर्बाद कर दिया सर। हाँ, तुम जैसों के लिए ही हम हैं, सीआईडी, समझे? तुमने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि सीआईडी को वंश की लाश मिल जाएगी। बस वहीं से तुम्हारे खेल का खात्मा शुरू हो गया था। ये मटिया और चेतना, ये भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल थे? हाँ सर, ये दोनों भी मेरे ही साथ थे, लेकिन इन्होंने ही आपको वंश की आग के बारे में बताया। बस यही गलती की तुम्हारे लोगों ने, आग दिखाकर। और अगर हम वहां वक्त पर नहीं पहुंचे तो तुम शायद शिवानी को भी मार डालते हैं। अब तुम और तुम्हारे वो दो साथी आई, मटिया और चेतना, जेल में सड़ते बैठना। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से निकलकर शिवानी भी तुम्हारे साथ ही आएगी जेल में। सब मिलकर नए नए प्लान्स बनाना, फांसी का ऑर्डर आने तक। और डॉली जी, अब ये अबीर आपके पास नहीं रहेगा। उसका ख्याल आप नहीं करेंगे, उसका ख्याल हम करेंगे। कम ऑन गाइस, 3 more laps। हमारा एवरेज बहुत अच्छा है। We got to do it। अबे यार, सारी चर्बी क्या आज ही निकालेगा? विशाल, क्या हो गया इसको? क्या हुआ तुम्हें? अब नहीं। क्या हुआ? प्लीज अब नहीं। यार सिद्धांत यार, इसकी हालत तो देखे। अरे यार, तू पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कसरत और जॉगिंग करवा रहा है। क्या चक्कर क्या है तेरा? यार जस्ट 3 more laps। इसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम लोग को घर लेकर जाऊंगा। अरे सुनो, वो देखो तुम्हारा दोस्त। पीठ पे तीर लगा तो शायद किसी जगह से चला होगा। हाँ, सही से तीर गर्दन पे लगा है और इसे सामने पेट पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों तीर एक साथ ही चले? तीनों एक के बाद एक तुरंत ही मर गए ना? और फिर हो सकता है कि तीर एक ही जगह से। सर ये जो साथ में था बच गया, यही बताएगा। चलो। ये फोन तुमने किया था? सर मैं आपको फोन करने ही वाला था कि। हाँ, लगता है तुम वो म्यूजिक सुनने में थोड़े बिजी थे, इसलिए फोन करना भूल गए। हाँ? नहीं सर। नितिन, तुम भी इन लोगों के साथ जॉब कर रहे थे यहाँ पे? नहीं सर, मैं बाहर था। बाहर? बाहर कहाँ? सर बाहर, उस तरफ, गेट के बाहर। पूर्वी, स्केच आर्टिस्ट को लेकर आओ। जैसे ये बताएगा बस वैसे स्केच बनाते ही जाना। सर मैं बाहर गेट पे बाइक पार्क कर रहा था, तभी मैंने देखा कि वो लड़की निशा। जी सर, निशा, वो गिर गई है। एक बार ये पूरा एक्शन करके दिखाना, आपने जो देखा था क्या हुआ? जी सर, जी वो लड़की पहले जॉगिंग कर रही थी तो यूं गिरी, और जैसे ही वो गिरी तभी तुरंत देखने के लिए दूसरा लड़का पीछे मुड़ा और वो भी गिर गया, और उसके बाद फिर तीसरा गिर गया। एक के बाद एक तुरंत गिर गए हैं? जी। एक बात बताओ, क्या तुमने तीर चलाने वाले को देखा या फिर तीर कहां से चले थे, पता है तुम्हें? नहीं सर,
नितिन, तुम यहाँ पे जॉगिंग करने आए थे तो फिर बाहर क्यों खड़े थे? सर वो क्या है कि सिद्धांत और उसके दोस्त 8 बजे से 9 बजे तक इस पार्क में जॉगिंग करते हैं, तो उस समय कोई अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये लोग लोगों को बहुत छेड़ते रहते हैं, इसीलिए। पूरी इस नितिन के सारे डिटेल दे लेते। सर मैं म्यूजिक जरूर सुन रहा था, पर वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। सर, जिस हिसाब से तीनों गिरे हैं, ऐसा लगता है कि तीर इस तरफ से चला है। ये वाली बिल्डिंग में जाके पूछताछ करना चाहिए फिर तो। हाँ सर, क्या? मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। तुम? जी। चेक करो जरा, देखो जाके। एक बात समझ में नहीं आ रही है सिद्धांत, ये 3 तुम्हारे दोस्त थे ना, तुम उन्हीं के साथ जॉगिंग कर रहे थे, तीर उन तीनों को ही लगे, तुम्हें क्यों नहीं लगा? सर सच में मुझे कुछ नहीं मालूम, आप रूपा से पूछ लीजिए ना सर। ये रूपा कौन है? सर मेरे साथ मेरी बिल्डिंग में रहती है, मेरे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है। चलो दिखाओ। सर हमने पता कर लिया, करीब 11 ऐसे फ्लैट है जिनकी बालकनी गार्डन की तरफ खुलती है। देख अभिजीत, एक काम करो, बिल्डिंग के 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर की अच्छी तरह से तलाशी लो, सारे फ्लैट्स की, और तुम लोग 3rd और 4th फ्लोर। जल्दी। जी कहिए। किरोड़ी मल जी, मैं CID से हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। जी नमस्कार, आइए। हे भगवान, क्या मुसीबत आ गई। क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी? बेटे CID से अभिजीत है, ये मेरी भतीजी स्नेहा है जो मेरी देखरेख करती है। अब क्या मुसीबत आ गई? एक्चुअली यहाँ सामने जॉगर्स पार्क में 3 लोगों का खून हो गया है, और वो तीनों यहाँ पे रहने वाले सिद्धांत के दोस्त थे। जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन लोगों को, मुझे अच्छी तरह से पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। चाचा जी ठीक तो है चाचा जी आप? हाँ बेटा। सिद्धांत और सिद्धांत के दोस्तों को लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। अब 2 दिन पहले की बात है, वो बाबा है ना, बाबा जो सोसाइटी में लोगों की गाड़ियां धोया करता है, वो सिद्धांत के दोस्त निशा की गाड़ी धो रहा था। आज के दिन हो जाएगा ना? जी जी बस अभी। ये क्या किया तुमने? जी जी अभी रुक, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैडम जी लगाता हूँ मैं। विशाल, सिड, उदय, समझ से क्या तो किसी ने उनके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट करने के लिए लोग मेरे पास से आया करते थे। मैं एक बार सिद्धांत के घर भी गया। सिद्धांत, सिद्धांत, म्यूजिक किसने बंद किया? ये कोई टाइम है बेटा? सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? मेरी इज्जत का तो ख्याल करो बेटा। जस्ट गो टू हेल। हाँ, सिद्धांत और उसके दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे साथ बदतमीजी की। I see। अच्छा, ये बाबा अभी कहाँ मिलेगा? मुझे तो पता नहीं, उसी दिन से वो गायब है, तब से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई उससे। उसका कोई नंबर वगैरह आपके पास? नहीं नहीं, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, काम करिए आप उसका स्केच बनवा सकते हैं ना, कैसा दिखता है? हाँ हाँ हाँ। हाँ पूर्वी, जरा स्केच आर्टिस्ट बुलवा लो। 201 नंबर में किरोड़ी मल जी हैं, वहां पे एक लड़के का स्केच बनवा लो, बाबा नाम है उसका। हाँ ओके सर, मुझे आपकी थोड़ी तलाशी लेनी पड़ेगी घर की। किरोड़ी मल जी, मैं अभी चलता हूँ।
जी थैंक यू वेरी मच। कौन? सीआईडी। जी वो क्या है कि मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए द प्लेस इज लिटिल मेस्ड अप। कोई बात नहीं, हम फिर भी तलाशी लेंगे। तलाशी? आप रूपा हो ना, सिद्धांत की दोस्त? हाँ क्यों? सर आप खड़े क्यों है, बैठिए ना। ठीक है ठीक है। आप यहाँ कब शिफ्ट हुई? आज सुबह। आप यहाँ कब शिफ्ट हुई? आज सुबह, एक्चुअली कल रात को। लेकिन क्या बात है? आपके दोस्त विशाल, उदय और निशा, इन तीनों का खून हो गया। What? कब? कैसे? किसी ने तीर मारा है और तीनों मारे गए। Oh God! मुझे शिफ्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता था, आप यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती थी, शोर शराबे से बिल्कुल दूर। और यहाँ पे कितनी शांति है। लेकिन सिद्धांत का घर तो यहाँ सामने ही है, वहां से यहाँ शिफ्ट होना क्या मतलब? वो बात यह है कि यही एक फ्लैट खाली था पूरी बिल्डिंग में, सो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अच्छा, तीर इसी बिल्डिंग से चला है। तो हम वो सारे फ्लैट चेक कर रहे हैं जिनकी बालकनी इस पार्क की तरफ फेसिंग है। थैंक यू सर। नो थैंक यू। चलो हटिए। सी बेस्ट एरोस। ये क्या? सर मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही शिफ्ट हुई हूँ। आई डोंट नो। बॉक्स खोलिए। सर इसके अंदर मेरा बहुत ही कीमती डिनर सेट है। आप कीमती डिनर सेट? आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ? यहाँ पे 3 लोगों का खून हो गया, आपको डिनर सेट की पड़ी है? सर नहीं हमें। सर आराम से प्लीज। देखिए मैंने कहा था ना डिनर सेट है इसके अंदर। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? सर प्लीज स्टॉप। सर नहीं, उसके अंदर बहुत ही ग्लास का सामान है यार। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? सर मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ, मेरा सारा सामान बिखर जाएगा सर। आप फोन करके चुप रहेंगी? सर देखिए सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सारी बॉक्सेस जो है वो सिद्धांत के घर पे पैक हुए थे, शायद वहीं से लग के आया होगा सर। हाँ। अच्छा, सिद्धांत के यहाँ से? चलो उसी से पूछ लेते हैं, बुलाओ उसे। हाँ ठीक है। 1 मिनट, मैं बुलाता हूँ। सिद्धांत इधर आओ। जी सर। यहाँ क्या है ये? सी बेस्ट एरोस। याद नहीं आ रहा? कोई बात, हमारे पास बहुत टाइम है। तब तक हम तुम्हारे घर का कोना कोना ढूंढ लेते हैं, शायद तब तक तुम्हें याद भी आ जाए। हाँ? सर रुकिए सर, प्लीज सर, अंदर मत देखिए सर, प्लीज सर। हेलो सर। सर
यहाँ तुम्हारे घर पे है। और क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें पता नहीं? सर मुझे नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। इसमें सिर्फ 3 है, बाकी के 5 तीर का है। सर मुझे नहीं पता सर। हाँ भैया बोलो। सर बॉडीज पे जो तीर लगे हैं उनमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, क्या आप वो नंबर्स बता सकते हैं मुझे? उदय K7, K7, निशा K8, K8, विशाल K5। K5। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर पार्क को फेस करते हुए सारे फ्लैट्स देख लिए सर, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। सर 8 में से 5 तीर गायब है, जिनमें से 3 वो है जो निशा, विशाल और उदय पे चलाया गया है। मतलब उन्हीं के पास 2 और तीर बाकी है। क्यों सिद्धांत? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। तुम्हें कैसे नहीं पता? ये तीर तुम्हारे घर में से मिले हैं, समझे? और उन तीरों की वजह से तुम्हारे दोस्तों की मौत हुई है। या तो ये तीर तुमने चलाए या फिर किसी और से चलवाए, बताओ। अपना गुनाह यहीं कबूल करोगे या कहीं घुमा के लाऊं तुम्हें? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज। ये तुम्हारा पता नहीं का राग चलने दो, हम पता कर लेंगे कि तीर कहां से खरीदे गए और किसने खरीदे। और इसे भी तुम्हारे साथ ले जाओ अभिजीत। हम सीआईडी से, और आपके दुकान से जो तीर खरीदे गए हैं उसी तीर से 3 लोगों का खून हो गया है। सर मैं तो यहाँ का सेल्स पर्सन हूँ, ये सब मुझे नहीं पता। ठीक है कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि पिछले 1-2 दिनों में कोई यहाँ पे तीर खरीदने आया था? सर 2 या 3 लोग सर, लेकिन सर तीर कमान ज्यादा बिकते नहीं है। वेरी गुड, फिर तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि पिछले 2 दिनों में सी बेस्ट एरोज का बॉक्स खरीदने कौन आया था? हैं? ये आया था? नहीं सर, ये नहीं था। मैंने कहा था ना सर। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, समझे? पूर्वी वो फोटोग्राफ दिखाना जरा। बाकी सर कोई लड़की नहीं थी, लड़का था। सर ये था। विशाल यहाँ पर आया था तीर खरीदने। और हाँ सर, ये भी कह रहा था कि उसे वो तीर किसी को गिफ्ट करने हैं। तो विशाल जिसको ये गिफ्ट करने वाला था, लगता है कोई पेशेवर आर्चर था। बताओ सिद्धांत, विशाल ने ये गिफ्ट किसके लिए खरीदा था? मुझे नहीं पता। पता नहीं? 10 दिन से तुम लोग एक साथ रह रहे थे, पता कैसे नहीं है? सर प्लीज सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। विशाल से मिलने कोई आया था या वो किसी को मिलने गया था? सर वो गिफ्ट लेकर बाहर गया था और वो ही गिफ्ट लेकर वापस आया। क्या हुआ? गिफ्ट वापस ले आया? जिसे देने गया था मिली नहीं क्या? हाँ, तू भी मेरे जख्मों पे नमक छिड़क ले। इस बात पर हमने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कमाल है, गिफ्ट किसी को दिया नहीं और अंदर से 5 तीर गायब हो गए। ठीक से याद करो, विशाल के साथ कोई आया था या किसी ने ये बॉक्स खोला था? मुझे कुछ याद नहीं। याद कैसे रहेगा? नशे में धुत थे तुम लोग। ये विशाल कुछ काम वाम करता था, कहीं जाता था? जी सर, वो ऑफिस जाता था, पूरा दिन ऑफिस में रहता था। ठीक है, ऑफिस का एड्रेस दो। अरे बाप रे, आप लोग यार सरुणके साहब, आप तो ऐसे हमारा स्वागत कर रहे हैं जैसे चोर उचक्के करते हैं, सीआईडी को देखकर डर जाते हैं। नहीं वो बात नहीं है अभिजीत, दरअसल तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, मतलब सरुणके 3 लोगों का खून हुआ है। अब जल्दी बता, क्या पता चला? अरे यार तुम तो घोड़े पे सवार हो यार। कह दिया ना सरुणके, जल्दी बता। ओके बताता। आओ पहले लास्ट से शुरू करते हैं। ये देखो बॉस, ये तीर का घाव नीला हो गया। और सर यहाँ पे ये पीठ पे, और सर यहाँ इनके पेट के पास। मतलब अभिजीत, ये सारे तीर जहर में डुबाए थे। बिल्कुल बॉस, और इसीलिए इन तीनों की मौत मिनटों में नहीं, सेकंड्स में हो गई। ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गए ये लोग। और बॉस, ये तीर चलाने वाला कोई खास तीरंदाज नहीं था, इसीलिए देखो सबके अलग अलग जगह पर तीर लगे। सर और एक बात,
इस लाश में से एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है। लकड़ी का टुकड़ा? अभिजीत, जिस बिल्डिंग में तलाशी ली वहां पर किसी फ्लैट में लकड़ी का काम चल रहा था क्या? सर दया कह रहा था रूपा के फ्लैट में कारपेंटरी का सामान रखा हुआ था। अच्छा साहब, क्या और क्या? बॉस, ये जो तीर है ये लगभग 30-35 फीट की दूरी से चलाए गए हैं। जख्म बहुत गहरा है और ये ऊंचाई से चला है। अभिजीत, इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर तो फ्लैट 301 रूपा का फ्लैट। एग्जैक्टली, रूपा का फ्लैट 301। इस रूपा के फ्लैट में जाना होगा। सीआईडी? फिर से? क्यों? हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन आप लोग मेरे घर में फिर से? आपकी बालकनी की हाइट उतनी है जहां से तीर चलाया गया। सर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। क्यों अभी अभी शिफ्ट हुई? अपने दोस्त को परवार करने के लिए? हाँ? नहीं सर, हादसे के वक्त तो। हादसे के वक्त आप यहीं पे थी? हाँ। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं थी। नहीं हाँ सर, मैं अपने सोफे की डिलीवरी ले रही थी। अब एक सेकेंड। ये रहा, मेरे पास बिल भी है सर। ये बिल आज का नहीं है, पुराना है। कोई और बहाना सोचिए। क्या सर? ये देखो, कारपेंटरी का काम चल रहा है इस कमरे में। अभिजीत, वो पेड़ देख रहे हो सकता है वो लकड़ी का टुकड़ा उस पेड़ का भी हो। सर उसकी हाइट और दूरी बिल्कुल इसी के बराबर है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। कंबल का टुकड़ा? कहीं खूनी ने रात में यहीं पे तो नहीं बसेरा बना रखा था? हाँ, ये खून हुए 8 और 9 बजे के बीच सुबह। किसी ने उसे देखा भी नहीं होगा। मतलब सर उन तीनों के इंतजार में खूनी पूरी रात इस पेड़ में छिपकर बैठा था? लगता तो ऐसे ही है। पंकज, जरा चढ़कर देखो ऊपर। अरे, ये तो नितिन है। ये तो पार्क में था। खून के बारे में सब कुछ बताया इसने। हाँ, ये लो केस 6। मतलब जो 5 तीर गायब हुए थे उनमें से चौथा तीर है सर ये। एक तीर अभी भी बाकी है। पता नहीं खूनी किसको मारना चाहता है। एक मिनट। इसकी दाढ़ी मुझे निकालो, नकली है। ये तो बाबा है। अरे नितिन के भेष में पार्क में क्या कर रहा था? कहीं ये खूनी के साथ काम तो नहीं कर रहा था? हो सकता है सर, इसलिए पार्क के बाहर खड़े होकर सिद्धांत और उसके तीनों दोस्तों पर नजर रख रहा था। हाँ, बाबा को भी सिद्धांत के दोस्तों के साथ हिसाब किताब बराबर करना था। हाँ, पर ये पेड़ में कौन सा घोंसला बना के बैठा था? एक्सक्यूज मी, मैनेजर साहब। सर वो आते होंगे अभी। सर विशाल की मर्डर की खबर सुन के हम सब एकदम हैरान हो गए सर। हमें उसके बारे में कुछ जानना है। 2 दिन पहले उसने एक गिफ्ट खरीदा था, तो क्या यहाँ पे किसी का बर्थडे था क्या 2 दिन पहले? बर्थडे? नहीं सर, किसी का बर्थडे नहीं था। कोई गर्लफ्रेंड थी उसकी? गर्लफ्रेंड?
मैम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही तो थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वैसे लड़कियों के पीछे भागता था वो और उनसे बात करने में डरता था। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। विशाल के बारे में मैं बताता हूँ आपको सर। सर वो एक नंबर का निकम्मा इंसान था, ना तो वो ढंग से काम करता था और ना ही टाइम पर ऑफिस आता था। देखिए आप, देखिए मैडम, ऑफिस आते ही कॉफी पीने के बहाने निकल जाता था या अपने केबिन में बैठा हुआ पता नहीं क्या करता रहता था वो। यहाँ बैठता था? जी हाँ सर। एक्सक्यूज मी। दूरबीन। दूरबीन? कॉफी शॉप? ये मैनेजर बता रहा था ना कि अक्सर कॉफी पीने चला जाता था। दूरबीन से कहीं लड़कियां वगैरह तो नहीं ताकता था? सर मैंने कॉफी शॉप के मालिक को बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर, आइए आइए। फोटो दिखाना जरा। सर इस विशाल के बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगा। सर आपको एक बात बताऊं? बताइए बताइए, हम तो सुनने ही आए। सर ये विशाल अपने ऑफिस की खिड़की से यहाँ मेरे कॉफी शॉप में नजर रखता था, दूरबीन के जरिए। और जब भी कोई लड़की उसे पसंद आती थी तो यहाँ आके कॉफी पीता था और बहुत देर तक उसको देखता रहता था। करेक्ट? यस यस सर, एकदम करेक्ट। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? आप आगे बताइए। एक्चुअली उसको लड़की कोई भाव भी नहीं देती थी बेचारा। लेकिन पिछले हफ्ते उसकी किस्मत चमकी, एक लड़की खुद चलकर उससे बात करने आई। बाद में उन दोनों में दोस्ती हो गई और बाद में तो कयामत ही हो गई सर। कौन थी वो लड़की? सर अपनी जानवी मैडम, वो हमारे यहाँ रेगुलर आती थी, हमारी वो रेगुलर कस्टमर है सर। आज आई है क्या? नहीं सर, वो 2 दिन से नहीं आ रही है। वो आती है क्यों? उसकी तो बड़ी इंसल्ट हो गई। क्यों, क्या हुआ? 2 दिन पहले विशाल और ये जानवी मैडम यहाँ कॉफी पीने आई थी, तो पता नहीं अचानक से एक लड़की आ गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम धोखेबाज हो और तुम बदतमीज हो, और ये चिल्लाते हुए वो चली गई। उस दिन के बाद ना जानवी मैडम दिखाई दी ना विशाल। वो सामने वाला कैमरा दिखाना जिसमें उस लड़की का चेहरा दिखे। जी मैडम। सर ये तो इस विशाल की जिंदगी में 2 देवियां थीं। पूर्वी, दोनों की कुंडली निकालो, देखो तो सही इनकी असलियत क्या है। अभिजीत, खूनी ने सिद्धांत के तीनों दोस्तों को मारा और फिर बाबा को, बिल्कुल उसी तरह। ताज्जुब की बात यह है सर कि विशाल ने अपनी मौत का सामान खुद खरीदा किसी को गिफ्ट देने के लिए। देने वाला था मगर दिया नहीं, या फिर जिसे देने वाला था उसने लिया नहीं। एक बात पक्की है अभिजीत, ये खूनी विशाल का इस्तेमाल कर रहा है। सर वो 5 तीरों में से 1 तीर अभी भी बाकी है। सर दोनों लड़कियों की कुंडली निकाली और सर कुछ तस्वीरें भी निकाली है। पांचवा शिकार। कोई है यहाँ? किसने बुलाया मुझे यहाँ? जवाब दो। कोई है?
कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? आखिरकार तीर निशाने पर लग ही गया। क्यों मारा मुझे? इतनी जल्दी भूल गए तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। 5 साल पहले वाली बात याद करो मिस्टर सिद्धांत। याद आया? चार खून हुए, चार खून, और 5वां खून होने वाला था। खूनी ने बड़े चालाकी से तीरों का सौदा किया, और ये सौदा हुआ विशाल के साथ। प्यार के बदले में तीर। पंकज, जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाओ इनको। तो आखिर आप दोनों में से किसने किया प्यार का सौदा? रूपा, तुम्हें तीर चलाने का शौक है ना? सर, मैं विशाल से प्यार करती थी, लेकिन वो एक इडियट था। उसे मेरा प्यार कभी नजर ही नहीं आया। उस दिन जब कॉफी शॉप में वो इसके साथ बैठा था, तब मैं बहुत गुस्सा हो गई। इसीलिए मैं कुछ भी बकती गई। यही वजह थी कि मैंने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट किया। दूसरे फ्लैट में इसलिए शिफ्ट हुई ताकि वहां के बालकनी से जॉगर्स पार्क पर निशाना लगा सको। सर, मैं सच कह रही हूँ सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो आप? आपने? ओहो, आपसे अकेले कैसे बात की जाए? चाचा जी को भी बुला लेते हैं। ये मेरी भतीजी स्नेहा है जो मेरी देख रेख करती है। किरोड़ीमल जी, विशाल ने जिनके लिए तीर खरीदे थे, उनमें से 5 तीर गायब है। 5 तीर चोरी हो गए। तो बताओ, किसने की चोरी? उस दिन मैं सिद्धांत के घर गया था, सिद्धांत और उसके दोस्तों को चेतावनी देने के लिए। मौके का फायदा उठाकर मैंने वहां से 5 तीर चुराए। तो चाचा जी, ये भी बता दीजिए, वो तीर आपने किसके लिए चुराए थे? मेरी भतीजी स्नेहा, आई मीन टू से जानवी के लिए। स्नेहा और जानवी, तीरंदाज जानवी, तीर चलाने का शौक रखने वाली जानवी। तुम्हारे बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। वो सामने वाला कैमरा दिखाना। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तुमने विशाल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, उससे तीर खरीदवाए। हमें मालूम था तुम्हारा अगला शिकार था सिद्धांत। आपने एक नहीं 4 खून किए। आप कृपा करके ये तीर कमान का क्या किस्सा है बताएंगी? सिद्धांत की वजह से उस एक्सीडेंट में मेरी भाई की जान चली गई और मेरी एक आंख। मैं उस दिन जॉगर्स पार्क में सिद्धांत को मारने के लिए ही गई थी। पूरी रात भर मैं पेड़ पे छुपी रही ताकि कोई मुझे ढूंढ ना ले, कोई मुझे पहचान ना ले। और सुबह होते ही मैं उसे मार डालूं।
मैंने इस काम में बाबा को भी अपने साथ शामिल कर लिया था, क्योंकि उसे उन तीनों से बदला लेना था। मैंने कहा कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, तो बस नितिन बना के मैंने उसे पार्क के सामने खड़ा कर दिया ताकि वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देता रहे। एक आंख की वजह से एक के बाद एक सारे निशाने चुभते गए और वो तीनों मर गए। मैंने चौथा तीर उठाया ताकि मैं सिद्धांत पे निशाना मार सकूं, उसे मार सकूं, लेकिन वो बाबा वो बीच में आ गए और उसने सारा प्लान चौपट कर दिया। उसे लगा कि वो आप लोगों की हेल्प करेगा तो वो बच जाएगा। मतलब बाबा को पता नहीं था कि तुम दरअसल सिद्धांत को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी? नहीं। बाबा को क्यों मारा तुमने? वो जो हर खूनी के साथ होता है, ब्लैकमेल। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, तो इसीलिए मैंने उसे बहाने से पेड़ के पास बुलाया पहरा देने के लिए, ताकि वो पेड़ पे बैठा रहे, और मैंने उसे मार दिया। जानवी, 4 खून किए तुमने, 4 खून। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। और किरोड़ीमल जी, इस जुर्म में अपनी भतीजी की मदद करने के लिए तुम भी नहीं बचोगे। चल हीरो, खूनी तो तू भी है, तेरे पुराने जुर्म के लिए तुझे भी ऊपर जाना होगा। फांसी के लिए तैयार है ना तू? हाँ? चल पंकज, चलो। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिए, कहीं किसी का अपना रास्ते पे चल रहा होगा। आखिर हर इंसान की जान अमूल्य है। ये जिम्मेदारी आपकी भी है।